सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि श्रद्धेय प्रणव भाई साहब को एक दुर्घटना में घातक चोटें आईं। जब वे ठीक हो गए तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि महाकाल ने उन्हें नया जीवन दिया है और अब उन्हें नौकरी छोड़कर अपना पूरा जीवन भगवान के कार्य में लगाना है। सन 1975 की गीता जयंती को गुरुवर ने कहा कि अगले वर्ष वे 1 लाख साधकों को चुनेंगे और उन्हें गायत्री की विशेष साधना सिखाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वास्तव में तो हिमालय की दिव्य शक्तियाँ 1 लाख साधकों का चुनाव, साधन अनुष्ठान, संरक्षण और दोष परिमार्जन की व्यवस्था कर रही हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पश्चिम बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर के पास कृष्णानंद चट्टोपाध्याय नामक कार्यकर्ता गीता जयंती पर शांति कुंज में ही थे। वहां उन्होंने गुरुदेव का संदेश सुना था। शिविर से लौटते ही उन्होंने साधना आरंभ कर दी। विधि विधान तब मालूम नहीं हुआ था। कृष्णानंद ने 2 वर्ष पहले प्राण प्रत्यावर्तन साधना शिविर में भाग लिया था। उस समय गुरुदेव जिस साधना का अभ्यास करा रहे थे उन्होंने उसे ही जारी रखा। बीच में थोड़ी शिथिलता आई थी, उसे दूर कर लिया। महाशिवरात्रि के दिन उन्होंने अपने आप को स्वर्ण जयंती साधना में निरत होने वाले साधकों की मंडली का सदस्य मान लिया और प्रातः सायंकाल दोनों समय भगवान सविता देव की साक्षी में भगवती गायत्री महाशक्ति की आराधना करने लगे। जब तक नया विधान मालूम नहीं हो गया तब तक इसे ही चलाते रहे। इस बीच कृष्णानंद को एक अनूठा अनुभव हुआ। मंदिर के पास जिस बस्ती में कृष्णानंद रहते थे वहां पास में एक बगीची थी। बगीची में एक छोटा सा मंदिर भी था। प्रांगण में भजन कीर्तन के कार्यक्रम होते रहते थे। कभी कभार सत्संग आदि का आयोजन भी होता था। महाशिवरात्रि बीते 3-4 दिन हुए होंगे। बगीची में कुछ भक्त श्रद्धालु एकत्र हुए। वे किसी संत में दैवी गुणों के चमत्कारी क्षमताओं की संभावना के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी बगीची में एक दिगंबर सन्यासी का आगमन हुआ। उन सन्यासी को बगीची में मौजूद साधकों ने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ साधक दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर भी नियमित रूप से जाया करते थे। वहां भी इन सन्यासी को कभी नहीं देखा गया था। ऊंचा पूरा शरीर, बर्फ जैसे सफेद बाल, तपे हुए गेहुए रंग का तांबे जैसा शरीर और तेज से भरी हुई आंखें कि जिस पर नजर पड़ जाए उसे रोमांचित कर दें। दिगंबर सन्यासी को साधकों ने प्रणाम किया। दिगंबर सन्यासी ने कोई भी अभिव्यक्ति दिए बिना उन साधकों का अभिवादन स्वीकार किया और बोले, यहाँ उपस्थित साधकों में से कितने लोग भजन पूजन करते हैं? सुनकर 4 व्यक्तियों ने हाथ उठाए। कृष्णानंद ने भी हाथ उठाया। उन दिगंबर साधु ने कृष्णानंद को इंगित कर कहा, तुम अपने हाथ नीचे कर लो। तुम भजन पूजन नहीं कर रहे हो, वृथा ही हाथ उठा दिए। इस पर वहां मौजूद साधकों में से कुछ को हंसी आ गई। सन्यासी ने उन लोगों के हंसने पर कुछ नहीं कहा। इस पर कृष्णानंद ने कहा, मगर प्रभु, मैं तो कई वर्षों से प्रातः काल उठकर नियमित उपासना करता हूँ। मैंने अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद उनसे उपासना का विधान सीखा है, उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। यह सुनकर दिगंबर सन्यासी ने कहा, लेकिन ये घोषणा करना जरूरी नहीं है कि तुम भजन पूजन करते हो। तुम्हें तो तुम्हारे गुरु ने इसके लिए चुना है। जब उन्होंने स्वयं चुना है तो तुम्हारे करने या नहीं करने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने तो सायास भजन पूजन करने वालों के बारे में पूछा था। इसके बाद दिगंबर सन्यासी ने साधना, सिद्धि, साधु संतों की दिव्य क्षमताओं और ईश्वरीय गुणों के बारे में क्या कहा क्या नहीं, कृष्णानंद को कुछ नहीं सुनाई दिया। वह तो दिगंबर सन्यासी के वक्तव्य को सुनकर ही अपने पथ प्रदर्शक की स्मृति में, उनके गुणों और भावों में खो गए। गीता जयंती पर साधना स्वर्ण जयंती की घोषणा के करीब 2 महीने बाद कहा गया था कि इस श्रृंखला में 1 लाख साधकों की संख्या पूरी होने के बाद नए साधकों का समावेश नहीं किया जाएगा। उन साधकों का चुनाव वसंत पंचमी से पहले ही कर लिया जाएगा। संख्या पूरी होने के बाद अन्य इतने लोग भी यह साधना क्रम अपना सकते हैं
लेकिन विशेष संरक्षण और अनुदान प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रतीक्षा करनी होगी। अपने को इस योग्य बनाने के लिए उन साधकों को साधना में श्रम करना होगा और प्रतीक्षा। इस प्रतिबंध ने कई साधकों को व्यथित किया। उनकी शिकायत थी कि इस अवसर से उन्हें क्यों वंचित किया जा रहा है। नलिनपुर के PR गोपालन और मंडला के मधुसूदन इसी तरह की शिकायत लेकर चले थे और संयोग से भोपाल में मिल गए। दोनों ने तमिलनाडु एक्सप्रेस का टिकट लिया था। वे एक ही कंपार्टमेंट में थे। दोनों की बर्थ अलग अलग थी। कंपार्टमेंट में चहलकदमी करते हुए पता चला कि दोनों गुरु भाई हैं, तो सह यात्रियों से निवेदन कर बर्थ की अदला बदली कर ली और पास पास आ गए। आपस में बातचीत करते हुए दोनों में आत्मीयता के तार जुड़ गए। दोनों ने विशेष साधना में नहीं चुने जाने की पीड़ा एक दूसरे से कही। इस पीड़ा को बांटते हुए दोनों ने एक मुकाम पर तो यहाँ तक निश्चय कर लिया कि अगर उन्हें नहीं चुना गया तो गुरुदेव से जिद करेंगे और बात जिद से नहीं बनी तो झगड़ा भी करेंगे। इस निश्चय के बाद थोड़ी ग्लानि हुई तो गोपालन ने ये कहते हुए उसे दूर किया कि हम गुरुदेव से झगड़ा क्यों नहीं कर सकते। वे तो अपने पिता हैं और जब पिता हमें अपना वांछित नहीं देते तो संतान झगड़ा करती है या नहीं। हम भी तो उन्हीं के पुत्र हैं। कहते कहते दोनों हंस दिए। वसंत पंचमी पर अपनी इस तरह की शिकायतें लेकर आए परिजनों की संख्या का अनुमान लगाना कठिन था, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि गुरुदेव माताजी के चरणों में प्रणाम निवेदन के बाद कई साधकों का स्वतः ही समाधान हो गया। वसंत पंचमी के बाद साधकों को विलक्षण अनुभूतियां भी हुई। उन्हें भी जो इन मंडलियों में सम्मिलित नहीं हो सके थे। जहांगीरपुर के एक कार्यकर्ता संयम जोग लेकर गुरुदेव के मथुरा छोड़ देने के बाद से ही ज्ञान रथ चलाते थे। यूं तो उनका बिजली का अच्छा व्यवसाय था। बल्ब, बिजली के तार, प्रेस, चूल्हे जैसे उपकरणों की डीलरशिप थी। उन्होंने एक स्थायी कार्यकर्ता ज्ञान रथ चलाने के लिए नियुक्त कर रखा था, जो सुबह 8 बजे से शाम 10 बजे तक चल पुस्तकालय चलाता था। दोपहर में 2 घंटे का भोजन अवकाश होता। संयम जोगलेकर को इतने भर से संतोष नहीं होता। शाम 4 बजे से 7 बजे तक वे स्वयं ज्ञान रथ चलाते। गाड़ी लेकर जहांगीरपुर के गली मोहल्ले में जाते और साहित्य में उत्सुकता जताने वालों को पुस्तकें दे देते। जिनसे संपर्क किया जाता वे पुस्तकें खरीदें या लाइब्रेरी की सदस्यता लेकर पढ़ने के लिए लें, ये उनकी इच्छा पर होता था। संयम अपना काम उस विचार प्रवाह के संपर्क में लाना और उसे जोड़ देना भर मानते थे। ये काम करते हुए उन्हें 7 वर्ष हो गए थे। मथुरा में हुए विदाई सम्मेलन से पहले ही उन्होंने चल पुस्तकालय शुरू कर दिया था। स्वर्ण जयंती वर्ष के विशिष्ट साधना क्रम का उन्हें पता चला और उसका विधि विधान पत्रिका के पन्नों पर पढ़ा तो उमंग उठी कि स्वयं भी इसे अपनाया जाए। कामकाजी जीवन में ये थोड़ा कठिन लगा। 11 बजे तक बाजार से फुर्सत मिलती, फिर घर लौटकर दिन भर का हिसाब किताब करने और उसके बाद सोने की तैयारी में 1-1:30 बज जाते थे। सुबह 5:30 पौने 6 बजे तक उठकर तैयार होने और साधना पर बैठने पर कठिनाई महसूस हुई। फिर शाम के लिए ज्ञान रथ का क्रम भी बदलना होगा। इसके लिए संयम का मन इजाजत नहीं दे रहा था। विशेष साधना के लिए अपना नाम प्रस्तावित करें या नहीं, इसी उधेड़बुन में मन विकल हो उठा। अखंड ज्योति के जनवरी 76 अंक में जिस दिन स्वर्ण जयंती वर्ष का आवाहन पढ़ा, उसी दिन से मन में पुकार उठने लगी। गुरुदेव को संबोधित कर कई बार प्रार्थना की कि कोई रास्ता सुझाएं, ऐसी व्यवस्था बने कि स्वयं भी विशिष्ट साधकों के इस वर्ग में सम्मिलित हुआ जा सके। मन को समझाने के लिए कई प्रयत्न किए, अपने आप को बार बार समझाया कि विशेष साधकों में चुना जाना है तो गुरुदेव स्वयं व्यवस्था करेंगे। उसके लिए व्यथित होना या चिंता करना बेकार है। फिर भी मन मान ही नहीं रहा था। एक दिन संयम के मन में विचार आया कि ज्ञान रथ स्वयं चलाना बंद कर दें। उसके लिए जिस कार्यकर्ता को नियुक्त किया गया है उसका वेतन पारिश्रमिक 25-30% बढ़ा दें और शाम का बचने वाला समय स्वर्ण जयंती साधना में लगाएं। इस विचार के उठते ही सवाल उठा कि नियुक्त कार्यकर्ता इतना भावनाशील और विचारवान तो होगा नहीं
कि नए इलाकों में जाकर लोगों को अपनी जैसी लगन और निष्ठा से साहित्य के बारे में बता सके। ये विचार उठते ही अंतरात्मा ने फटकारा कि अपने आप को ज्यादा भावनाशील मानने का अहंकार क्यों उठ रहा है। वह परिचालक भी तो पिछले 6-7 साल से ज्ञानरथ चला रहा है। उसने वेतन पारिश्रमिक बढ़ाने की कभी मांग नहीं की। अपनी तुलना में तो वह ज्यादा उदार और भावनाशील है। अंतरात्मा की इस प्रताड़ना से पहले क्षण भर के लिए यह विचार भी आया था कि अभी काम देख रहे कार्यकर्ता को हटा दिया जाए और उसके स्थान पर अधिक शिक्षित, योग्य तथा मिशन से जुड़ा युवक नियुक्त कर लिया जाए। ये विचार भी देर तक नहीं टिक सका। मन में कई तरह के संकल्प विकल्प उठे, उनमें से कोई भी नहीं टिक सका। मन और मस्तिष्क की इस उधेड़-बुन ने बुरी तरह थका दिया। दिन भर के कामकाज पूरा होने के बाद रात में सोने की तैयारी की और बिस्तर पर लेटना हुआ तो संयम को हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत के शेष सूत्र का स्मरण आया। इस सूत्र का उत्तरार्ध चिंतन आरंभ हुआ था कि मन में दिन भर उठते रहे संकल्प विकल्पों की याद आई। उनकी समीक्षा करते करते चेतना ने ज्ञान रथ चलाना छोड़ने के विचार से छलांग लगाई और मार्च 1969 में गुरुदेव से हुई भेंट के क्षणों में पहुंच गई। उस समय गायत्री तपोभूमि मथुरा में नवरात्रि साधना शिविर लगा था। संयम ने भी उसमें हिस्सा लिया था। शिविर के 5वें या 6ठे दिन गुरुदेव ने संयम को अपने पास बुलाया और उसकी निजी, पारिवारिक, सामाजिक समस्याओं, गुत्थियों और आकांक्षाओं के बारे में पूछा। बिस्तर पर पड़े पड़े दिन भर चले विचारों की समीक्षा करते हुए संयम को मथुरा के शिविर में हुई और बातें तो याद नहीं आई। गुरुदेव से अपनी साधना उपासना के बारे में हुई चर्चा का स्मरण जरूर हो आया। संयम ने गुरुदेव से कहा था कि साधना उपासना में नियमितता नहीं बन पा रही है। पढ़ाई लिखाई और कामकाज में ज्यादा ध्यान अटका रहता है, इसलिए दोनों समय जब ध्यान नहीं होता ये नियम सज जाए, ऐसा आशीर्वाद दें। गुरुदेव ने कहा था कि प्रयत्न करने से नियमितता सधे तो ठीक और न सधे तो तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जिन विचारों और संस्कारों में तुम्हारी आस्था सुदृढ़ हुई है उनका प्रचार करते रहो। ये भी गायत्री माता का और हमारा ही काम है। ये काम करते रहोगे तो तुम्हारी आत्मिक प्रगति के लिए जो भी आवश्यक होगा उसका उपाय हो जाएगा। ये संवाद याद आते ही संयम की सारी दुविधा दूर हो गई। मन में उठने वाले द्वंद्व मिट गए और आकाश में छाए घटा टोप बादल छट जाने के बाद छिटक उठने वाली चांदनी की तरह मन और मस्तिष्क में आश्वासन की धारा बिखर गई। अब चिंता की कोई बात नहीं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।